सो गाइस चलिए आगे पढ़ना चालू करते हैं है ना। स्ट्रेट लाइन में अगर आप लास्ट क्लास में देखें तो अपन ने वो कॉन्सेप्ट सीखा था एक, तो है ना भाई। अगर एक ये मैं रिकॉल करा देता हूँ, अगर ये लाइन का स्लोप m है और एक नई लाइन है, अगर उसको एंगल थीटा से घुमाया गया है ना, तो इस लाइन का स्लोप बता सकते हैं। इसका स्लोप हो जाएगा m + tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये हो जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। स्लोप आफ्टर रोटेशन करके ये अपन ने कॉन्सेप्ट लिखा था। क्लियर है ना गाइस ये कॉन्सेप्ट सबको? एंड आई थिंक वी हैव डन 1-2 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। देन इसके बाद में एक अपन ने मेन जो कॉन्सेप्ट सीखा लास्ट क्लास में, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अगर ये लाइन, ये पॉइंट x1, y1 है और ये डिस्टेंस r है ना भाई, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन लिख सकते हैं x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा, है ना भाई। ये एंगल x एक्सिस के साथ कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा होगा ना। ये x एक्सिस के साथ एंगल थीटा अगर बन रहा है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे r के बारे में अपन ने बोला था यार, r इज व्हाट? पैरामेट्रिक डिस्टेंस। अगर हम ऊपर जाएंगे तो r को पॉजिटिव लेना है, और अगर नीचे जाएंगे तो r को नेगेटिव लेना है। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन अपन ने किए थे। एक वो वाला क्वेश्चन किया था कि रेक्टेंगल के 2 वर्टाइसेस मैंने दे दिए थे और 2 वर्टाइसेस आपसे पूछे थे, याद आया क्या गाइस? है ना भाई। तो अपन ने आर निकाला और थीटा निकाल के वो क्वेश्चन किया। देन अपन ने एक वो क्वेश्चन किया था कि एक पैराबोला दे दिया था और एक पॉइंट दे दिया था, और बोला था कि ये लाइन यहाँ पे 2 जगह कट करेगी, ए और बी पे। तो डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट पूछा था मैंने, पी इंटू पीवी। सो ऐसे सिचुएशन में जब भी अपने को लगे है ना कि सम पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है 2 नंबर 3 नंबर का, देन आइडिया इसकी एक एक अपन क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बना लेते हैं और उसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे, है ना भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट था, एंड ये थॉट अगर आप देखेंगे ये बार बार अपने काम में आता है। यस इन क्वाड्रेटिक बाद में और आएगा तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट मोर। मैं बार बार आपको कनेक्ट कराता। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक अपने देखा था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे सीखना चाहते हैं, लिखिए जरा आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ ही लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। एक जैसे फॉर्मूलाज हैं, पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिख लीजिए गाइस। सो पहला पॉइंट यहाँ पे है ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं। मैं आपको फोटो भी बना के बताता हूँ। बहुत आसान फॉर्मूला है और बहुत यूजफुल फॉर्मूला है गाइस ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेट्स से ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है, तो जब भी अगर अपने से बोलेंगे कि पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालिए, ये लाइन है और ये पॉइंट x1, y1 है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस, है ना भाई। जब भी कभी बोलेंगे कि पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालिए, तो हमेशा अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस, है ना भाई। आप इन 2 पॉइंट के बीच में भी डिस्टेंस निकाल सकते थे, है ना भाई, बट दैट विल बी डेफिनेटली मोर देन दिस डिस्टेंस। ये भी निकाल सकते हैं, अलग अलग इनफाइनाइट डिस्टेंसेस निकाली जा सकती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी? मिनिमम डिस्टेंस। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं क्या जनता? है ना भाई। तो जब भी आपको एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी होगी, अपने को कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड फॉर्मूला ये है, अगर पॉइंट x1 y1 है और लाइन की इक्वेशन ये है, देन फॉर्मूला इज, इस लाइन की इक्वेशन में रख दो, x की जगह x1 रखा, y की जगह y1 रखा। कैसे आता है ये सब अपन बात कर सकते हैं, पहले आप लिख लीजिए बस। ये फॉर्मूला है ax1 + by1 + c/√a² + b²। एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालना, बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये। ठीक लग रहा है क्या जनता को फॉर्मूला? है ना भाई। सो दिस इज
दिस इज फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे जो रिजल्ट अपन याद करना चाहते हैं दैट इज, सुनिए ना गाइस, ये पॉइंट को क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस इज, है ना भाई, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? अगर मैंने एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सो दिस पॉइंट वी कॉल एज व्हाट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली याद कर सकते हैं गाइस, है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट अपने को रखने हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू, कैसे क्वेश्चन करेंगे, मैं एक क्वेश्चन लूंगा तो आपको क्लियर होगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस का c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है गाइस कि यहाँ पे नीचे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं है ना भाई, नीचे रूट नहीं है। बच्चे ये एरर कर देते हैं, यहाँ से पता नहीं इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे भी रूट लगा देते हैं। दिस वन पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप समझिए, अपने को x1 पता है, y1 पता है, a b पता है, तो सब पता हो जाएगा। तो यहाँ से x और y की जो वैल्यू आएगी, है ना भाई, x, y क्या है यहाँ पे, है ना, x, y इज x, y जो आएगा दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या गाइस? सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर कभी भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे मैं एक क्वेश्चन अभी करके आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर कोई मुझे पूछे कि बिना फॉर्मूला के करना चाहता हूं तो बहुत सिंपल काम है, बताइए, ये लाइन पता है तो ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना भाई, ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं गाइस, बताइए। इसका स्लोप इसके परपेंडिकुलर होगा तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख लो, और फिर दो लाइन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है ना भाई। बिना फॉर्मूला के हम कर सकते हैं ना गाइस ये क्वेश्चन। समझ में आया क्या जनता को कैसे कर सकते हैं? वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लो, है ना भाई, एंड फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। बट फॉर्मूला याद करने का बेनिफिट है ना भाई। 3 डायमेंशन में भी आप देखेंगे सिमिलर फॉर्मूला चलेगा अगले साल, है ना भाई। एंड थर्ड point is what? Second is formula for foot of perpendicular. Third is formula for image. Okay, पहले तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज में आपको समझा देता हूँ और फिर फॉर्मूला कैसे आया। सुनिए ना गाइस, ये कोई पॉइंट है, ऐसा ये मानिए कि ये मिरर की तरह काम कर रहा है, वी कॉल इट लाइन मिरर। तो अगर मैं इस पॉइंट की इसमें इमेज लूं, लेट्स से ये पॉइंट P है और इसकी इमेज कुछ, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों का मिड पॉइंट होगा, है ना भाई। क्या मैं कह सकता हूँ PP डैश इस लाइन मिरर के परपेंडिकुलर होगा और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसका मिड पॉइंट होगा। ऐसी इमेज बनती है ना गाइस, जब भी आप अपने सामने एक प्लेन मिरर लगाइए तो यस ऐसा ही तो होता है। अगर मैं आई की इमेज लूंगा तो आई आएगी, इस आई की इमेज दूसरी आई आएगी। सो वी आर टेकिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट एक्चुअली। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हो रहा है क्या? यस। सो यहाँ पे फॉर्मूला एकदम आसान है इसलिए अपन लिख रहे हैं, दिस बिकम्स x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूला में यहाँ पे 1 था, बस इमेज के फॉर्मूला में यहाँ पे 2 हो जाता है। सिंपल है ना गाइस, आप देखिए यहाँ पे बस 1 की जगह 2 हो गया है। तो अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है तो इमेज का फॉर्मूला एकदम इजीली याद हो जाएगा। यस, यहाँ पे x और y किसके कोऑर्डिनेट है? इमेज के कोऑर्डिनेट है ना भाई, क्योंकि x1 y1 पता होगा, a b पता होगा, तो x, y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। ठीक है क्या?
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आप इसके यूजेस देखेंगे ना। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इमेज का फॉर्मूला बहुत यूजफुल है ना। कुछ पर्टिकुलर इमेजेस तो मैं आपको ऐसे लिख के दिखा दूंगा, बहुत यूजफुल रहेंगे अपने लिए। ठीक है, चलिए एक एक आसान क्वेश्चन से चालू करते हैं। आप मुझे लगता है कर सकते हैं ना, तो आपसे ही चालू करा के बताइए। 0.2, 3 है और लाइन 3x प्लस का 4y प्लस का 7 बराबर 0। इस पॉइंट की इस लाइन से पहला काम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, फॉर्मूला लगाइए सही से। प्रूफ आई कैन टेल, नो प्रॉब्लम, मेरे को तो आता है। अगर आपको इंटरेस्ट है आई कैन टेल प्रूफ, नो प्रॉब्लम। बट that idea will not help you, उससे कुछ फायदा नहीं होता। मैं यूजुअली वो प्रूफ बताता हूँ जिनका मुझे लगता है कि थ्योरेटिकली है ना वो कहीं काम आएंगे। वो आइडिया इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यहाँ पे आइडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बताइए गाइस क्या हो जाएगा, है ना भाई। a इज 3, x की जगह कितना रखना होगा 2, 4 y की जगह क्या रखना होगा 3 प्लस का 7 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड। सही है क्या गाइस? तो बताइए नीचे ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा क्या, रूट 25, और ये आ जाएगा 6 और 12 कितना हो जाता है 18 और 7 25, 5 आ गया गाइस। सही लगाया क्या मैंने? मॉड 5 इज 5, फिर बाद में मोड हटा देंगे। बिल्कुल क्लियर है क्या जनता को, है ना भाई। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस 5 यूनिट है। क्या कभी कभी मैं इसको ये यूज कर सकता हूं क्या कि इस पॉइंट की इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस 5 है ना भाई। ये मिनिमम डिस्टेंस ही तो है एक्चुअली। ठीक है, चलिए दूसरा अब अपन क्या निकालना चाहते हैं बताइए, है ना भाई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, निकालिए ना गाइस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालिए। क्या फॉर्मूला होगा बताइए। x1 कितना है गाइस, फॉर्मूला बस समझिए, है ना भाई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है गाइस, रूट नहीं आएगा, है ना भाई, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है क्या, बस यहाँ पे वैल्यूज रखते रहते हैं। 2,3, x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, a कितना है गाइस, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4, 3 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस ax1 प्लस by1, ax1 प्लस by1 प्लस c, तो यही वैल्यू आ जाएगी गाइस। 25 ही लिख दूं क्या सीधा सीधा, ये वैल्यू ऊपर अपन ने कैलकुलेट की है। सही कर रहा हूं ना मैं? यस। So now it becomes x minus 2 by 3 is equals to y minus 3 by 4 is equals to minus 1। अब बताइए ये बराबर अगर -1 है तो सॉल्व कर लेते हैं। x minus 2 बराबर -3, x कितना आ जाएगा गाइस -1। सिमिलरली y minus 3 बराबर -4, तो y भी कितना आ जाएगा -1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट ये आ गए। क्या ये आइडिया जनता को समझा क्या, कैसे फॉर्मूला यूज करना है? क्लियर हो रहा है क्या जनता को फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करना? कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी भी बच्चे को?
यस, इमेज और निकाल दो, चलो करो गाइस, है ना, फाइंड इमेज, तीसरा काम इसी क्वेश्चन में, है ना, इमेज निकाल दो आप। पॉइंट और लाइन वही है, इमेज के कोऑर्डिनेट निकाल दो आप। इमेज के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे बस 2 टाइम्स हो जाएगा गाइस, तो क्या मैं सीधा लिख दूं क्या अब, क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन में स्किप कर सकता हूँ, आई थिंक ये -2 आ जाएगा, है ना भाई। तो x -2 बराबर कितना आ जाएगा, -6, तो x कितना आ जाएगा, -4, और y -3 बराबर -8, तो y आ जाएगा -5। सही कर रहा हूँ क्या गाइस मैं, है ना, सही किया क्या मैंने ये कैलकुलेशन, क्लियर है ना, कोई लोचा तो नहीं है कैलकुलेशन में, ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज के कोऑर्डिनेट निकालना, है ना, ये अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो सब लोगों को फॉर्मूला लगाना आया क्या, है ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज, इन तीनों के फॉर्मूला अपने को आने चाहिए, ठीक है। यस, एक आध क्वेश्चन और लेंगे उसमें लगेगा, ठीक है। तो एक तो ये अपन बात करना चाहते थे, सेकंड एक और फॉर्मूला अपन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए जरा, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, अब समझिए कोई परपेंडिकुलर लाइन के लाइंस के बीच में डिस्टेंस की बात क्यों नहीं करता, ये अगर पैरेलल लाइन है गाइस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि अगर ये लाइन ऐसी होगी तो ये लाइन 100% ऐसी ही होगी। हमने बात की थी कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो उनके बस कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो सेम होते हैं, है ना, याद आ रहा है क्या आपको, ये पैरेलल लाइंस है। सो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस अपन निकालना चाहते हैं। पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्यों हम डिफाइन करते हैं, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो उनके बीच में डिस्टेंस 0 हो जाएगी, है ना भाई, मिनिमम डिस्टेंस की बात अपन करना चाहते हैं यूजुअली यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आता है। सो फॉर्मूला इज mod of c1 minus c2 upon root a square plus b square, लिख लीजिएगा इस पैरेलल लाइन के बीच में ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। बट बिफोर यू अप्लाई दिस फॉर्मूला मेक श्योर दैट दोनों लाइन में, है ना, ये एक कैच है जो एरर कर देते हैं बच्चे, है ना, तो ये लिख लेते हैं, है ना, नोट करके, ये एरर हो जाती है जनता से, बिफोर, है ना भाई, या ऐसा बिफोर बिफोर छोड़े, है ना, मेक श्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ x and y are same in both equation, फॉर्मूला लगाते टाइम ये इंश्योर करना है, आर सेम इन बोथ इक्वेशन। अगर x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है तो क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय सम नंबर एंड वी विल मेक देम इक्वल। नहीं ऋषभ, इनके ओके, चलिए ठीक है, जनता प्रूफ में इंटरेस्टेड है तो ठीक है, मैं प्रूफ की बात कर लेता हूँ। ओके, सो अगर इसका प्रूफ हो जाएगा, है ना, ये वाला प्रूफ हो जाएगा तो बाकी सारे प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस अपने लिए, ठीक है, बट जनता प्रूफ में इंटरेस्टेड है तो मैं बताता हूँ, देखिए ना। ओके, लिसन गाइस केयरफुली नाउ, ये कोई एक लाइन है और ये अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, प्रूफ लिखना नहीं है आपको, बस समझिए यहाँ पे
ये पॉइंट है अपने को पता है x1, y1, ठीक है। बताइए अगर ये डिस्टेंस मैं r मान लूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने r मानी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा होंगे। कौन सी फॉर्म यूज कर रहा हूँ मैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c, यस। इसका स्लोप कितना हो जाएगा गाइस? माइनस a बाई बी। इस लाइन का स्लोप कितना होगा? b बाई ए। क्या मैं कह सकता हूँ tan थीटा b बाई ए के बराबर होगा? ये जनता को समझ में आया क्या? tan थीटा b बाई ए कैसे लिख दिया? क्योंकि इस लाइन की स्लोप माइनस a बाई बी है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो b बाई ए tan थीटा होगा। फाइन, चलो अब यहाँ पे रख देते हैं, बताओ। तो ये हो जाएगा a x की जगह, अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है जनता। तो ये देखो ये क्या हो गया, a x1 प्लस a r cos थीटा प्लस b y1 प्लस b r sin थीटा प्लस का c बराबर 0। तो r देख लेते हैं कितना आ जाएगा। r के साथ देखो क्या आ गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस का c। ये जनता को दिख रहा है क्या? आप बताइए cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा कितना है अपने पास? tan थीटा b बाई ए है, मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, है ना। tan थीटा b बाई ए है, तो ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा कितना हो जाएगा गाइस, है ना भाई? cos थीटा कितना हो जाएगा? कुछ एरर कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं, ठीक ही लग रहा है मेरे को। चलो a cos थीटा कितना हो जाएगा बताइए? a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। इसको इधर ले जाओ, देखो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, नीचे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट दिस। क्या ये जनता को क्लियर होगा क्या? है ना भाई, प्रूफ सिंपल है गाइस, है ना भाई। कैसे आया? पैरामेट्रिक फॉर्म से। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब आप देखिए ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए अपने पास, है ना भाई। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट कैसे आए होंगे आप समझिए, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा, y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू r होगा। r की जगह ये वैल्यू रख दो, है ना भाई, r ये है। अब बताइए cos थीटा की वैल्यू रख दो, cos थीटा कितना हो जाएगा? a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इफ यू विल मल्टीप्लाई बोथ साइड by रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला विल गेट, है ना भाई, कंप्लीटेड। समझ में आया क्या जनता को? ठीक है क्या प्रूफ? प्रूफ जनता को ओके। अब आपको पैरेलल लाइन का भी प्रूफ जानना है, देखिए बिल्कुल। मैं मान लेता हूं ये पॉइंट अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है। इस पॉइंट की, अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो पहला रिजल्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा लिखना नहीं है, गौर करिए। क्या ये रिजल्ट लिख सकता हूं? अब इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस का सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब अपने को यहां से पता है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा को माइनस सी वन लिखा जा सकता है, सो दिस बिकम्स हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या जनता को कैसे ये सारे फॉर्मूला आ रहे हैं, है ना? ऑल डन, ठीक है। अब भरोसा करेंगे आप मुझ पे कि मैं गलत नहीं बता रहा था, ठीक है। यस, तो आगे से आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं बिल्कुल, है ना, ठीक है। मतलब दिस आइडिया, ये जो आइडिया था अपने लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए मैं स्किप करना चाह रहा था। यस, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, बताइए। दो लाइंस लिखता हूं मैं, x प्लस टू वाई माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। केयरफुली फॉर्मूला लगाइएगा बस, है ना। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस।
इन लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाली। लगाइए, फॉर्मूला लगा के करिए ना गाइस। हो गया क्या गाइस, बताइए फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लगाने से पहले वी हैव टू एंश्योर कि x और y के कोफिशिएंट सेम है, दोनों इक्वेशन में सेम है। सो नाउ वी आर फ्री टू यूज फॉर्मूला। c1 इज -7, c2 is 5, so c1 minus c2 upon root a square plus b square. Yes, so this becomes 12 upon root 5. सही है क्या गाइस, ये मैं सही फॉर्मूला लगा रहा हूँ? ये जनता लोचा कर देगी, मुझे पता है। क्लियर हुआ क्या जनता को? सही किया ना मैंने? कितने बच्चों का सही हुआ बताइए मेरे को जरा। ओके, वेरी गुड, बहुत जनता ने सही किया, कुछ लोग तो गलत करते ही है, ठीक है। चलिए एक दो जेई के क्वेश्चन लेके आऊं मैं यहाँ पे, हाँ भैया, इसके बेसिस पे, ठीक है। चलिए, जनता क्या लोचा कर सकती है बस जनता ही बता सकती है। चलिए देखिए, पोल कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कितने लोग सही करते हैं। ये देखिए ना, ये पुराना एक जेई मेंस का सवाल है, ये आप करिए। आराम से पढ़ लीजिए, थोड़ा काम बढ़ा दिया है ना, एक आध स्टेप एक्स्ट्रा करवा लेंगे और क्या। करिए आप जरा ये। देख लीजिए क्या आंसर आएगा, आप लोग सोच लीजिए। अच्छा, पोल कराएंगे जनता से, बताइएगा इस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पोल मैंने लॉन्च किया आपके लिए, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट है।
ठीक है क्या गाइस? यस, काफी जनता ने आंसर दिया। नहीं, अभी तो बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया यार। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आई ऑल्सो डोंट नो। पोल में दिखा रहा मैक्सिमम जनता डी के साथ जा रही है। मैं देख लेता हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। ठीक है, ये लाइन जो है पास है थ्रू पॉइंट 13,32 पास करा दो। 13/5 प्लस 32/b बराबर का 1। यहाँ से b निकल जाएगा गाइस, है ना? b कितना आ जाएगा यहाँ से? 32/b बराबर का 1 माइनस 13/5 माइनस 8/5 आ गया। बराबर कर रहा हूँ क्या? यहाँ से b आ गया 5 4 माइनस 20। सही निकाला गया ये मैंने, b माइनस 20 आएगा। ओके, तो ये लाइन हो जाएगा, लाइन हो जाएगी x/5 माइनस y/20 बराबर 1। ठीक है, लाइन k इज पैरेलल टू l एंड उसका इक्वेशन ऐसा है। ओके, सो इसको थोड़ा अच्छे से लिखूं अगर मैं, b सेल्सियम ले तो ये आ जाएगा 4x माइनस का y, b सेल्सियम लिया इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये लाइन 1 हो गई। अब अपने को ये गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन को थोड़ा बेटर लिख लो, तो ये हो जाएगा 3x प्लस का cy बराबर का 3c। ठीक है, यहां से c निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बताइए 4/3 बराबर -1/c, तो c कितना आ जाएगा गाइस? c आ जाएगा -3/4। c को -3/4 रख दिया मैंने। ओके, यहाँ पे 3c था। ठीक है क्या? c की वैल्यू मैंने ये रखी। अब 3 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है ना। c अपन ने निकाला, पैरेलल की कंडीशन लगा के c निकाला। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 4x माइनस का y, 3 कैंसल आउट कर दिया, 4 एलसीएम ले लिया, इज इक्वल्स टू 3 कैंसिल कर दिया, 4 एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया गाइस। सेकेंड लाइन यही आ रही है क्या? अब इनके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या आ जाएगा बताइए? c1 माइनस c2, दोनों को इधर ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 23/√17 ये आंसर आएगा मेरे हिसाब से। 23/√17 ऑप्शन 4 करेक्ट है, मतलब मैक्सिमम जनता ने ये सही किया है, मेजोरिटी आंसर सही था। सही है क्या गाइस? कोई लोचा किसी को? तो पहले अपने को बी निकालना था, फिर सी निकालना था, फिर काम हो गया। बी और सी निकाल के फॉर्मूला लगाना था। सही कर रहा हूं मैं ये, है ना भाई? कोई लोचा तो नहीं है जनता को? ठीक है, यस। बोलो भाई भूषण, क्या दिक्कत हो गई? सर मुझे सेकंड इक्वेशन कैसा है वो नहीं समझा। कौन सा? सेकंड इक्वेशन, सेकंड लाइन का। ये कैसे आया? ये लाइन और ये लाइन हाँ, पैरेलल है ना भाई? पहली लाइन का इक्वेशन क्या हुआ है? ओके, x/c। गाइस एक फिर से रिक्वेस्ट मेरा, है ना, मैं बार बार यही सेम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जनता से, जब भी मैं कुछ समझा रहा हूँ आप लोग कंसंट्रेट करिए, ना कि आप लिखने पे ध्यान दीजिए। ये सेकेंड लाइन आ गया, रीअरेंज करके ऐसा लिख दूं क्या? ठीक है भूषण। अब हाँ, हाँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बताओ पैरेलल लाइन की क्या कंडीशन होती है? a1/a2 बराबर b1/b2। हाँ, यस, तो इधर 3/4 लिखा तो इधर आ जाएगा c/-1, तो यहाँ से c आ गया, बस c को वापस रख दिया यहाँ पे, तो ये इक्वेशन आ गया। यस सर, ओके, हाँ सर, क्लियर हुआ? यस सर, यस। अरे गाइस बताइए, 2-4 लोग हाथ उठाई, मैं उनको परमिशन देता हूँ ताकि मेरे को अकेला फील ना हो क्लास में। कुछ नए लोगों को बुलाते हैं आज, जिनको कल नहीं बुलाया था। आदित्य, भावेश, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रितिशा, अंगारिका, गुड इवनिंग सर।
इवनिंग भाई, केयूर सप्तर्षि चलो ठीक है, मैंने कुछ बच्चों को आज फिर परमिशन दी, बाकी लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना जनता, ये सही लग रहा है? कोई लोचा तो नहीं है किसी को इस क्वेश्चन में? एक दो क्वेश्चन और लें यहाँ पे, है ना भाई? ठीक है क्या? यस सर। गुड। चलिए सो आगे बढ़ा जाए। एक दो जेई मेन के क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। इसको आप कैसे सोचेंगे? अब थोड़ा सा हो सकता है ट्विस्ट ऑफ क्वेश्चंस में। फिर से अपना पोल चालू कर लेते हैं। ठीक है, यस। यस, नया पोल आया क्या आपके पास? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस, इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं।
मैं कर दूं प्रेजेंट सर, हो गया टाइम, यस। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन समझना है अपने को, अंग्रेजी में क्या लिखा है। रे इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स, कोई ऐसा लग रहा है ऑप्टिक्स का सवाल कर रहे हैं। आजकल ऑप्टिक्स चल रहा होगा आप लोगों का, ऐसा ही है क्या? ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं क्या आप लोग? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. यस। तो उन्होंने बोला एक लाइट रे इमर्ज कर रही है एक पॉइंट सोर्स 1,3 से, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट Q ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट Q है, इस पे रिफ्लेक्ट होगी, बहुत बढ़िया है ना, और रिफ्लेक्टेड रे 6,7 से पास करेगी, ऐसा उन्होंने कहानी बताई है, ठीक है। देन एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं अपने को। ऑल गुड गाइस, यही करना है क्या इस सवाल में अपने को, है ना भाई? तो देयर आर मल्टीपल थॉट्स हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, मैं आपको अलग अलग मेथड बताता हूँ, ठीक है। चलिए, सो आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा क्या? हाथ उठा के बताएंगे आप लोग। यस, बोलो आर्यन, क्या बताना चाहोगे, बोलो बच्चे। नहीं, ओके, मे बी आर्यन नहीं बताना चाह रहे। यस, आकाश बताना चाहते हैं। यस आकाश, बोलो ना बच्चे। सर हम वो लॉ लगा सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 90 बिल्कुल डिग्री। बेसिक लॉ यही है ना, आई बराबर आर होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, ऐसा कह सकता हूं कि मैं, है ना भाई, क्योंकि ये नॉर्मल है। यस, तो अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये और ये भी बराबर होंगे फॉर श्योर। यस, ठीक है, लगा दिया ये लो। अब बताओ क्या करें। यस आकाश। सर अभी एक का स्लोप रहेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस, मतलब क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए। बिल्कुल सही बात है, तो ये पॉइंट आप अल्फा गुमा 0 मान लो, तो एक पहला कॉन्सेप्ट, स्लोप ऑफ आर क्यू बराबर माइनस टाइम स्लोप ऑफ पी क्यू, ये जनता को समझ रहा है क्या, है ना भाई? क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा, है ना भाई? तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 10 पाई माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा। ये कह सकते हैं क्या गाइस कि एक का स्लोप दूसरे के नेगेटिव के बराबर होगा। सो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 100%, तो आ जाएगा 7 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 3 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा। सही कर रहा हूँ क्या मैं, है ना भाई? तो अब बताइए, ये हो जाएगा 7 माइनस 7 अल्फा इज इक्वल्स टू, इधर -3 है तो -3 इंटू 6 18 और माइनस +3 अल्फा, तो इधर आ जाएगा 10 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 25, अल्फा आ गया 5/2। यही आंसर है क्या गाइस? अल्फा 5/2 होगा। यस, ऑप्शन 4 करेक्ट है। सही है क्या गाइस? ये है ना भाई, सही है ये मेथड, है ना? ये बिल्कुल मेरे को लगता है यस, आंसर सही है। ओके, क्लियर है क्या? सो दिस वाज मेथड 1, बहुत बढ़िया बात है। अब आप बोलोगे इसमें इमेज का कॉन्सेप्ट आप कैसे ले सकते थे? सुनिए ना, क्या यहाँ पे मैं सिमिलैरिटी यूज कर सकता हूँ? ये रिजल्ट मैं सिमिलैरिटी से भी लिख सकता हूँ। सुनिए ना गाइस, बताइए, ये पॉइंट 1,0 होगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अल्फा -1, है ना भाई? और ये अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ ये पॉइंट 6,0, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 6 माइनस अल्फा। और ये बताइए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 7 है, ये सबको समझ रहा है क्या? तो ये रेशियो अल्फा -1 अपॉन 6 माइनस अल्फा, ये जो रेशियो है और ये रेशियो है, ये सेम होंगे। सही कर रहा हूं क्या मैं? ये यू विल गेट सेम इक्वेशन, एक्चुअली इवेंचुअली यही सेम इक्वेशन बनेगी, है ना भाई? तो चाहे आप ये स्लोप के टर्म में लिख दें, चाहे आप सिमिलरिटी से लिख दें, सेम ही तो रिजल्ट आएगा। मेथड 2, देखने का तरीका बदल गया है, हमने सिमिलरिटी यूज की है। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? ये वाला मेथड 2 में क्या कर रहा हूं मैं? सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। ठीक है क्या गाइस? ओके, ग्रेट। Yes, sir. अब आप अगर मुझसे पूछो तो एक कॉन्सेप्ट और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको, है ना? देखिए जरा, वन मोर मेथड हियर, कोऑर्डिनेट बस आप मेरे को बता दो। यस,
ये पॉइंट कितना है 1 3 6 7 ओके 1 3 और इधर पॉइंट है 6 7 सुनिए ना मेरी बात गाइस ओके यहाँ पे देखिए एक अजीब सा काम अपन कर रहे हैं P की अगर मैं इमेज लूं तो अगर मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करूं तो P की इमेज इसी पे लाई करेगी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या है ना भाई इस लाइन इस पॉइंट को क्यों बोलता हूं अगर मैं RQ को एक्सटेंड करूं तो P की इमेज उसी पे लाई करेगी क्या मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूं अरे हाँ ना कुछ तो बोलिए जनता yes sir है ना भाई और P की इमेज निकालना बहुत आसान है अगर ये पॉइंट 1,3 है तो इसकी इमेज 1,-3 होगी क्या मैं कह सकता हूँ yes sir तो 1,-3 और ये 6,7 है ये पॉइंट आप α,0 मान लो सेक्शन फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं या आप इस लाइन की इक्वेशन लिख लो बताइए इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1 m कितना हो जाएगा बताइए 7 माइनस 3 10/5 अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 रख दूं सही कर रहा हूं क्या गाइस y को 0 रख देता हूं Yes, sir. क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो आ जाएगा -7 बराबर 10/5 इंटू एक्स माइनस 6 गुणा कर दो माइनस ओके 10/5 को 2 लिख देना चाहिए नहीं क्या -7/2 इज इक्वल्स टू x माइनस 6 so x will be 6 minus 7/2 that will be 5/2 क्लियर हुआ क्या जनता को है ना ये आइडिया मैं आपको देना चाह रहा था कि यस अगर रिफ्लेक्शन में आप इमेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं एक्चुअली यहाँ पे जनता को लग रहा है कि ये स्लोप वाला आइडिया आसान है बट आप समझिए लाइन अगर एक्स एक्सिस होके ना होती ऐसी कुछ हो जाती स्लोप वाला आइडिया आसान नहीं होता थिंक अबाउट इट है ना भाई सो आई एम नॉट सेइंग दैट मेथड इज नॉट गुड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल द मेथड्स बट अगर लाइन इंक्लाइंड होती तो वो भी आसान मेथड नहीं होता स्लोप भी कंपेयर करना आपके लिए इतना आसान नहीं होता समझ में आया क्या जनता को सो ट्राई टू थिंक सॉल्यूशन फॉर अ जनरल प्रॉब्लम है ना ये तो स्पेसिफिक केस हो गया एक्स एक्सिस दे दिया तो लाइफ चिल लग रही थी अपने को बोलो सूरज सर मुझे ये चीज नहीं समझा कि पी का इमेज ले जहां लेते वही पॉइंट से पास करेगा ये लाइन क्यों नहीं करेगा यू टेल मी व्हाई नॉट अगर मैं पी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर मैं इसका इमेज लूं क्या रिफ्लेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये इक्वल लेंथ होती है हाँ तो वो इमेज इसी लाइन पे लाई नहीं करेगा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम है तो ये कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे हाँ सर हाँ सर यस क्लियर हुआ क्या जनता को ये ठीक है क्या Yes, sir. वेरी गुड यस ऋषा सर एक बार फर्स्ट मेथड प्लीज रिपीट कीजिए ना फर्स्ट मेथड में कुछ नहीं बोला ऋषा मैंने ये बोला कि इस लाइन का स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप -m होगा अरे दो लाइन है अगर एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है ये थीटा है ये भी थीटा है तो इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -m होगा ऐसा मैं बोल रहा हूँ यस सर क्योंकि हाँ नहीं समझा ओके ऐसा क्यों अच्छा ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए गाइस नहीं था तो बहुत बढ़िया बात है आपने पूछ लिया बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो इसका स्लोप tan थीटा हो जाएगा लड़की यस सर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा तो इसका स्लोप हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा यस और tan 180 माइनस थीटा आजकल -tan थीटा होता है यस सर ओके तो अगर tan थीटा को m लिखूं तो इसको -m लिख सकता हूँ क्या मैं यस यस है ना भाई यस सर क्लियर हुआ अभी यस सर थैंक यू ओके क्लियर है ना ये बहुत अच्छा ये बहुत ही अच्छी बात बोली लड़की ने है ना शायद ये बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये आगे से ध्यान रखिएगा इस अगर एक लाइन ये एंगल थीटा थीटा है तो इसका स्लोप m होगा तो इसका पक्का -m होगा ये अपने दिमाग में एकदम छपना चाहिए ये कॉन्सेप्ट ठीक है ना अभी सबको क्लियर हो रहा है क्या ऐसा क्यों होगा
यस, ओके, गुड, ठीक है। चलिए एक एक आध क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखिए ना, कैसे अलग अलग ढंग से वो लोग पूछते रहते हैं अपने से। सीधा सीधा नहीं पूछेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, कुछ ना कुछ टाइम पास करेंगे। जैसे एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे दिखाता भी नहीं मेरे को। ये क्वेश्चन और करते हैं। Think about this one, guys. पहला वर्ड, the base of an equilateral triangle, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, प्रिंटिंग का लोचा है। We are solving more and more problems, है ना, ताकि हमको एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये सोचिए जरा, कैसे ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं इससे कनेक्टेड है ये। अच्छा, पोल चालू करें फिर से। नया पोल आया क्या आपके पास में, है ना, आंसर दीजिए उस पोल में।
पोल में आंसर दीजिए, पोल में डायरेक्ट आंसर मत दीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में बात करेंगे, बट यस दिखा क्या जनता को, है ना भाई। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका बेस जो है मतलब ये लाइन की इक्वेशन है ना, ये बेस है, और वर्टेक्स जो है ये पॉइंट 1,2 है, तो ऐसा कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। सही है क्या जनता, ऐसा ही एक ट्राइंगल बनेगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। अब क्या पूछा है अपने से, लेंथ ऑफ साइड, साइड की लेंथ पूछी है अपने से। साइड की लेंथ निकालना यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट मुझे लगता है कि ये डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के। बताइए अगर ये डिस्टेंस मैं निकाल लूं, ये डिस्टेंस p है, तो ये डिस्टेंस अगर a है, बताइए साइन 60 यूज करेंगे cos 60, क्या मैं कह सकता हूं साइन 60 p/a होगा। सही है क्या जनता, है ना भाई। अगर p आ गया अपने पास तो a कितना हो जाएगा, p/sin 60। सही है क्या जनता, एंड p इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 3 प्लस का 8 माइनस का 9/5 का मॉड, तो ये कितना आ गया गाइस, 2/5 आ गया। p की वैल्यू 2/5 आ गई, और p को यहाँ पे 2/5 रख दो, तो a आ जाएगा 2/5, और 60 डिग्री √3/2 होता है, तो 4/5 √3। कोई है क्या, बताओ, कुछ एरर कर दिया क्या मैंने। अच्छा इसको √3 से गुणा कर देंगे, ऑप्शन नहीं आ जाएगा। सही है क्या, सही हुआ क्या, क्लियर है क्या। यस आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने करेक्ट दिया। P कैसे आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना भाई। तो इस पॉइंट 1,2 की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 plus by1 plus c/√a² plus b²। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर हुआ क्या जनता को, P कैसे आया, आसान था ना। सो इस क्वेश्चन में वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था और उसके बाद में थोड़ा दिमाग लगाना था। ठीक है क्या, श्रेयस कुछ पूछना चाहते हो, बोलो श्रेयस। सर अगर हम लोग ने ऐसे किया तो भी चलेगा ना, ऊपर वाला जो एंगल 30 बन रहा है तो कॉस एस कॉस 30 मतलब ए लिया है आपने, तो ए कॉस 30 इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है वो P, हाँ तो सेम ही बात है ना, वही बात है ना सर। सेम ही बात है, तुम जो बोल रहे हो और मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई फर्क नहीं है ना। यस हाँ हाँ सर, ओके। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या, किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में। ठीक लग रहा है, तो आप देख सकते हैं ना भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अभी, ऐसे ही आते रहते हैं और क्या। ठीक है चलिए एक एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा, ये मैं खुद से दे रहा हूँ, ठीक है, मे भी कहीं है नहीं बट मैं अपने मन से दे रहा हूँ। 3x plus 4y minus 5 equal to 0 and 6x plus का 8y plus 30 equal to 0 are, है ना भाई, are tangents to the circle। ये दोनों लाइन जो है एक सर्कल की टेंजेंट है। फाइंड उसकी रेडियस बता दो, सर्कल की रेडियस निकाल के दो मुझे, क्या आएगी। ये कोई दोनों लाइन जो है ये कोई एक सर्कल की रेडियस, सॉरी टेंजेंट्स है, तो इस सर्कल की रेडियस निकालनी है आपको। ऑब्जर्व गाइस, है ना, क्या गिवन है, थोड़ा ऑब्जर्व करिए। लाइंस के बारे में कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग, है ना, ठीक है। यस बोलना नहीं है ना, यस ऑब्जर्व करिए, और सवाल खत्म हो गया। बहुत ही लल्लू सवाल है अगेन।
क्या करना है ये आप कॉल लीजिए, है ना। मैं तो बस सवाल आपको देके छोड़ दिया। इस क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व कर सकते थे, ये लाइंस पैरेलल है ना भाई। तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और दोनों सर्कल की टेंजेंट है तो सर्कल ऐसा बनेगा गाइस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लाइन के जो बीच में डिस्टेंस होगी वो डायमीटर के बराबर होगी। सो कैन आई से दैट डिस्टेंस इज 2r, है ना भाई। तो लाइन के बीच में डिस्टेंस 2r होगी, ये ऑब्जर्व हम कर सकते थे। सही है क्या गाइस? सो नाउ अगर हमको ये फॉर्मूला लगाना है, बट देयर इज अ कैच। फॉर्मूला लगाने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि x और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे 6 और 8 है, यहाँ 3 4 है। इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 15 बराबर 0, और ये लाइन होगी 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। सही है क्या गाइस? ये एरर हो सकती थी और जनता कर भी देगी। तो बताइए क्या हो जाएगा? 2r c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2r बराबर 4 आ गया, तो r 2 आ गया। कितने बच्चों का सही हुआ बताइए मेरे को। वेरी गुड, सिंपल था ना गाइस, है ना। ये एरर नहीं करना था बस अपने को। क्लियर है क्या? सब लोग कर पा रहे हैं? ठीक है, यस। तो जब भी ये फॉर्मूला लगाएं, मैंने आपको बोला है ना भाई, कि अपने को ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। एक ये क्वेश्चन और मैं चाहता हूँ, देखिए जरा इसको। आई थिंक नाउ वी कैन हैंडल। बहुत सारी चीजें हमको पता चल गई है, ये हैंडल करिए ना गाइस। लास्ट में जब अपने सारे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट में एक दिन मैं फिर आपको कुछ और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना भाई, जिनपे कई बार क्वेश्चंस आ गए हैं एक्चुअली। तो लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। अभी हल्के हल्के सवाल कर लेंगे। ये आप करिए सर।
ये आप सोचिए कैसे करेंगे। मैंने पोल लॉन्च किया है, पोल में आप आंसर दीजिए। दो मिनट और लेते हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे आपको इस पे। आराम से फोटो वोटो बना के देख लीजिए। हेलो, यस गाइस। सो कैसे करें ये, है ना भाई? यस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहले मैं फोटो बना लेता हूँ, ठीक है? ऐसे रोम्बस कुछ ऐसा कुछ होता है। क्या प्रॉपर्टी होती है गाइस रोम्बस की? कोई बोलो तो सही। तो पढ़ा है रोम्बस, पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। Sir, all sides are equal and diagonals bisect at 90 degree. हाँ, साइड सारी इक्वल होती है और डायगोनल 90 डिग्री पे, है ना भाई, बाइसेक्ट करते हैं। देखो Yes, ये sir. ऐसा कुछ फोटो होता है। यस, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ठीक है? अब क्या क्या गिवन है इस सवाल में देख लेते हैं। बिल्कुल, क्या गिवन है? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है -1, -2, और ये साइड की इक्वेशन है x - y + 1 = 0, और ये साइड मान लेता हूँ कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड होंगी, ये पक्का है ना भाई? कोई भी दो साइड होगी और नॉन ये साइड और ये साइड पैरेलल होती है क्या आपस में? Yes, sir. है ना भाई, पैरेलल होती है ना। रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो पक्का ये पैरेलल होती है। यस।
अब अपने को क्या चाहिए ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये पॉइंट निकल जाएगा क्या? तो अब अपने को क्या चाहिए, इनमें से कौन सा वर्टेक्स है, ठीक है बताइए, ये वाला पॉइंट निकल जाएगा क्या गाइस? कैसे, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान है, क्या क्या करें, सब्ट्रैक्ट मार दें क्या? अगर दिस माइनस दिस करेंगे तो आएगा 6x माइनस 6 बराबर 0, x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, अगर x कोऑर्डिनेट 1 अगर आपने रखा तो y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा, राइट है क्या गाइस? ये हाँ Yes, ना sir. तो बोलो। Yes, sir. ओके, ये पॉइंट अगर 1,2 हो गया तो ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, बताओ ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -3 और ये -2 है तो आएगा -4 तो -6। यहां तक ठीक है क्या जनता? Yes, sir. तो अब अपने को कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। ओके, सो नाउ अब ये दोनों कोऑर्डिनेट अपने को निकालने हैं, कैसे निकालें ये दोनों कोऑर्डिनेट? मुझे लग रहा है लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस लाइन। बताइए इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, है ना, इस लाइन की इक्वेशन लिखने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये दूसरे डायगोनल की इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ, है ना भाई। तो ये एक पॉइंट निकलते ही ये निकल जाएगा फिर, है ना, बहुत इजीली। सो ये लाइन की इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी 2 माइनस माइनस 2 अपॉन 1 माइनस माइनस 1, कितना आ गया 4/2, 2 आ रही है क्या इस लाइन की स्लोप? इस लाइन की स्लोप 2 है तो इस लाइन की स्लोप -½ होगी। हाँ, स्लोप अगर -½ है और पॉइंट पता है अपने को, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, ये +1 हो जाएगा। सो वी गेट 2y प्लस का 4 इज इक्वल्स टू -x माइनस 1, ठीक है क्या? और अब इसको और इस लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1, तो x की जगह क्या रख देंगे, y माइनस 1, x की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं y माइनस 1, ये हो जाएगा -y प्लस 1 माइनस 1, 2y प्लस 4, तो इधर आ जाएगा 3y बराबर -4, y -4/3 आ गया। y को अगर मैं -4/3 रख दूंगा, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, y अगर -4/3 है, किसी भी लाइन पे रख दो, इस लाइन पे रखा y को मैंने अगर -4/3, तो कितना हो जाएगा, ये -7/3 आ रहा है क्या गाइस, है ना भाई? तो ये -7/3 ये नहीं आ रहा भाई। तो अब बताइए ये पॉइंट आ जाएगा क्या, ये अल्फा बीटा ले लो, मिड पॉइंट ये है तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो काफी मेहनत हो गई बट ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप पूछेंगे तो कुछ ज्यादा था नहीं एक्चुअली। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 7/3 बराबर -2, तो x कितना आ जाएगा, 1/3 आ गया क्या, x कोऑर्डिनेट 1/3 आएगा। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। कोई और मेथड बताना चाहेगा क्या आप में से? किसी ने कोई और मेथड यूज किया हो जिससे आसान हो गया हो, आपको लगता है, यू कैन शेयर योर मेथड विद मी। मुझे तो लग रहा है एकदम सादा मेथड है मेरा, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया इस मेथड में। ये संकल्प बोलो ना बच्चे। सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है ना। हाँ सर, तो मैंने क्या किया सर, वो 2 पॉइंट्स है ना, उसमें से मैंने एक पॉइंट को अल्फा मान लिया। आपने तो 2 निकाले ना वो, फिर उसके बाद जो बचे हुए 2 है ना, उसमें से एक को अल्फा मान लिया। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा अल्फा -1। अल्फा -1 ऐसा क्यों? सर वो क्योंकि x माइनस वाई प्लस 1 पे लाई करता है ना, हाँ हाँ वो ठीक है, वो पैरामीट्रिक वैसे किया। कोऑर्डिनेट तुम ले हाँ रहे वैसे हो, किया, हाँ और ठीक है फिर ठीक दूसरे वाले है। को बीटा मान के फिर सॉल्व किया, वैसे ही हुआ ज्यादा मतलब नहीं नहीं, वो तुम लिटरली तुम समझो तो तुम वही कर रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो उसमें। हाँ सर। यस यस ठीक है ना गाइस। तो ऑर्डिनरी प्रॉब्लम था बट हाँ बस ये आइडेंटिफाई करना था कि ये गिवन है तो अब ये निकाल सकते हैं, फिर उससे ये निकाल सकते हैं ना, पाथ क्लियर होना चाहिए था अपने को, ठीक है। यस, कोई लोचा लग रहा है किसी को। यस बोलो भाई भूषण। हेलो सर।
बोलो ना बच्चा। हेलो। हाँ बोलो हाँ ना। सर, वो जो लाइन की इक्वेशन दी है ना, वो एडजेसेंट इस साइड से, वो नहीं समझा। एडजेसेंट कैसे? एडजेसेंट साइड मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। मतलब हमें जो रोम्बस की साइड्स की इक्वेशन दी है ना, तो वो हाँ एडजेसेंट साइड से कैसे है, वो नहीं समझा। वो पैरेलल लेकिन साइड कोई तो भी होती है ना। पैरेलल है नहीं, तो पैरेलल होती तो ये और ये होती। अगर पैरेलल नहीं है तो एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन या तो ये होगी या ये ले लो, फोटो में क्या फर्क पड़ता है यार। नहीं सर, वो मतलब वो एडजेसेंट साइड से ही है, वो अरे नहीं समझा यार सर। वो मेरी बात सुनो ना, ये 4 लाइन है, ये और ये पैरेलल होती है। हाँ। एक लाइन ये गिवन है तो दूसरी लाइन या तो ये है या ये है, दोनों एडजेसेंट ही तो हुई यार। ये भी इसके एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, क्या फर्क है यार। मतलब वो दूसरी जो लाइन ले, वो उसके पैरेलल लाइन नहीं हो सकती। तुम जबरदस्ती कुछ भी बोल रहे हो, ये पैरेलल है क्या? क्या ये लाइन पैरेलल दिख रही है तुमको? नहीं। तो फिर काय पैरेलल होगी यार। अच्छा ओके सर। हाँ। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ क्या? ओके चलिए नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन पढ़ना चाहते हैं, लिखिए जरा। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इस पे कुछ बहुत ही अच्छे काम हम कर सकते हैं। लिखिए जरा गाइस, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ओके, ये कोई अगर लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यस, यूजुअली लाइन की इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं l इक्वल टू 0 से। यस, तो पहले तो एक नोटेशन मैं सिखाना चाहता हूँ। ये एक नोटेशन ध्यान रखिएगा इस, अगर कोई पॉइंट a x1 y1 है तो हम एक नोटेशन यूज करते हैं LA। LA का मतलब इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह x1 रख दो और y की जगह y1 रख दो, तो ये जो क्वांटिटी आती है उसको अपन नाम दे रहे हैं LA। क्लियर हुआ क्या जनता को ये नोटेशन LA? ये नोटेशन अपन बार बार यूज करेंगे, है ना? ठीक है, लाइन में वो पॉइंट रख दो तो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज LA। ठीक है, ओके। अब सेकेंड पॉइंट, अगर कोई पॉइंट P x1, y1 है एंड दूसरा पॉइंट Q x2, y2 है। यस, अगर LP इंटू LQ पॉजिटिव हुआ, दो केसेस, दो रिजल्ट है। अगर LP इंटू LQ पॉजिटिव हुआ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? P and Q lie on same side of line। है ना? और LP इंटू LQ नेगेटिव हुआ, है ना? इसका मतलब क्या है? P and Q lie on opposite side of line। आप चाहें तो मैं फोटो बना सकता हूं। सेम साइड का मतलब क्या है कि P और Q एक साइड पे होंगे लाइन के रेस्पेक्ट में। P इधर है लाइन के तो Q भी इधर ही होगा, है ना भाई? और अगर P इधर है तो Q इधर होगा, तो अपन बोलेंगे कि लाइन के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड पे, एक ऊपर है तो एक नीचे, मे बी लेफ्ट राइट कुछ भी बोल सकते हैं, बट हम बोल सकते हैं सेम साइड नहीं होंगे। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये? तो ये बात अपन यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या जनता को? तो दो पॉइंट की पोजीशन हम डिसाइड कर सकते हैं एक लाइन के रेस्पेक्ट में, है ना भाई, कि वो सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है। अगर LP का मतलब क्या है? लाइन में पॉइंट P रखा। LQ का क्या मतलब है? लाइन में पॉइंट Q रखा। अगर LP इंटू LQ पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे सेम साइड में है, और अगर LP इंटू LQ नेगेटिव आया तो हम बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड में है। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या जनता को? यस सर। है ना? यस ठीक है, सर। चलिए तो एक सवाल के थ्रू अपन कहानी सीखते हैं। ठीक है,
यस। अब आप देखिए ना गाइस, एक एक बहुत सिंपल सी बात आप समझे, ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर 0। आप समझिए ये पॉइंट इधर मैं लेता हूँ 1,2 और इधर पॉइंट लेता हूँ -1,3। बताइए इस लाइन में रखूंगा तो ये पॉइंट P लिया तो LP कितना आएगा, 2 आएगा, और ये पॉइंट को Q लिया तो LQ 3 आएगा। ये देखो LP इंटू LQ पॉजिटिव आएगा क्या? आप समझ पा रहे हैं कि इसके ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उनका y कोऑर्डिनेट का सेम साइन होता है, नीचे वाले में दोनों नेगेटिव होंगे, इसीलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। इट इज वर्किंग हियर ऑल्सो। समझ पा रही है क्या जनता ये कहानी, है ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है। ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है। चलें क्या एक क्वेश्चन करें गाइस, ठीक है, यूजफुल थॉट है ये। कुछ भी पूछ रही हो ऋषिका तुम, ये सवाल देखो तुमको क्लियर होएगा। एक पॉइंट लिया मैंने ये, और बी लिया मैंने -2,5, और लाइन मैंने ली x + 2y + 3 बराबर 0। इन पॉइंट्स की पोजीशन बताओ। लिख लीजिए क्वेश्चन, कमेंट whether A and B lie on same side or not। सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है, आपको ये बताना है इस सवाल में। तो आपको करना क्या है इस सवाल में, आपको LA और LB निकालना है। ये लाइन मान ली मैंने L बराबर 0। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, लाइन की इक्वेशन को लोग बोल देते हैं L बराबर 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना गाइस? Yes, sir. लोचा लग रहा है? यस सर। ठीक है ना? हाँ, सिंपल कॉन्सेप्ट ही है मेरे हिसाब से। तो क्यों आया, कैसे आया, ये आप समझना चाहते हैं तो ये भी समझा सकते हैं, इसमें कौन बड़ी दिक्कत है। है ना भाई? तो बताइए LA क्या हो जाएगा, बताइए। इस लाइन की इक्वेशन में ये पॉइंट रख दो, x को 1 रखा, y को -3 रखा। बताइए पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा गाइस? नेगेटिव आ गया क्या? LA नेगेटिव आ गया। LB रखा, बताइए B रखने पे ये -2 + 2 × 5 10 हो गया, ये तो पॉजिटिव आ गया। वैल्यू रख लेता हूँ वैसे तो मैं। LA कितना आ गया बताइए? -2 आ गया क्या गाइस? अरे कैलकुलेशन में मदद करिए मेरी, गलती Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो LA माइनस आ गया, LB पॉजिटिव आ गया, तो अपन क्या कह सकते, LA × LB नेगेटिव होगा। इट इम्प्लाइज व्हाट, A and B, है ना, A and B lie on opposite sides। सही है क्या जनता? Yes, sir. सेम साइड में नहीं। अभी क्लियर हुआ क्या जनता को, जो भी जिसको भी डाउट रहा होगा इस कॉन्सेप्ट में? तो ठीक है, यस, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं जरा इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ये कोई एक लाइन है, 2x + 3y - 5 = 0। शो दैट गिवन लाइन, ये जो ऊपर गिवन है ना, गिवन लाइन पासेस थ्रू ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल के बीच में से पास करेगी, पासेस थ्रू ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस गिवन है, A है 1,2,
बी है 2,1 एंड सी है -1,0। ये कोई एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। अपने को ये दिखाना है कि ये लाइन जो है वो ट्राइंगल के अंदर से पास करेगी। देखिए जरा, क्या पीछे वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम कर सकते हैं ये? सोचिए जरा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जेईई एडवांस ने पूछा था। यहाँ पे लाइन अल्फा अल्फा देके कुछ कुछ गेम खेल दिया था। बोलो स्पेस। सर मुझे वो नोटेशन नहीं समझा था, क्या करना है वो समझा था, लेकिन वो 3 डैश आपने दिया है वो। कुछ नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं, तुम इक्वल लिख लो, ठीक है? ओके, आए तो परेशान हो रहे हो? बस तो वैल्यूज ही डालना है ना, और इक्वल उसका। टू लिख दो। हाँ हाँ हाँ, बस वैल्यूज रखना है, ठीक है? ओके ओके सर। तो क्या किया बताइए? एल निकाला अपन ने पहले तो। लाइन की इक्वेशन में ए रखा। बताइए कितना आ जाएगा? 2 + 6 - 5, एल 3 आ गया, ठीक है? एल बी निकाला, बी रखा, बताइए कितना आ जाएगा? 4 + 3 - 5, 2 आ गया। एल सी निकालो, तीसरा पॉइंट रखा तो आ गया -2 + 0 - 5। सही है क्या गाइस ये? है ना भाई? तो अब आप देखिए जरा, अगर मैं फोटो बनाऊं 3 पॉइंट की और लाइन बनाऊं, तो ए और बी तो इधर लाई कर रहे हैं सेम साइड, और सी ऑपोजिट साइड लाई कर रहा है। ये ट्राइंगल ऐसा बनेगा क्या गाइस? है ना भाई? ए और बी तो एक ही साइड में है और सी ऑपोजिट साइड में है, ऐसा हमको क्लियर हो रहा है। तो 100% हम कह सकते हैं कि जो लाइन है वो अंदर से पास कर रही होगी। ठीक है क्या जनता? है ना भाई? लॉजिक समझा क्या आपको? है ना भाई? मोर देन कैलकुलेशन अपने को लॉजिक समझना चाहिए कि हाँ ये कर सकते थे बात। क्या बोल रहे हो सुशील? कुछ भी बोल रहे हो। उससे तुम ये क्या करोगे कि लाइन अंदर से बाहर से कैसे करोगे? ठीक है क्या? ये क्लियर हुआ क्या? ओके, सो ये अपन ने किया। चलिए एक आध मैं आपको जेईई एडवांस का क्वेश्चन करवा लेता हूँ। करेंगे क्या आप लोग? करें क्या? ठीक है। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस। देखिए आप कैसे करेंगे, आपका जो मन हो करिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा है, तो ईयर भी मेरे पास लिखा होगा। दिस वाज आस्किंग जेईई एडवांस 91, बहुत पहले की बात है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 2, 3 and making intercept of length 2 units between the lines y + 2x = 3 and y + 2x = 5। आराम से फोटो वोटो बनाइए पहले और फिर सवाल करिए।
This question was asked in JEE Advanced. So अपना चैप्टर काफी हो गया गाइस. आई थिंक नेक्स्ट वीक में अपन खत्म कर देंगे चैप्टर. आज मैं काफी सारा होमवर्क दे सकता हूँ अब आपको, है ना? तो आप करिए, नेक्स्ट क्लास में वी कैन डिस्कस. बस आंसर है कि देख लेते हैं. यस, मेरे पास आंसर है, आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं. लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपने को. मैंने आपको कहां तक होमवर्क दिया था गाइस? क्वेश्चन नंबर 16 तक होमवर्क दिया था क्या पहले? क्वेश्चन नंबर 16 तक ही दिया होगा. चलिए उसके आगे देते हैं. एक्सरसाइज 1 है. इन चैप्टर्स बाद में करेंगे हम, इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं.
यस, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन है गाइस, आई विल से। एक्सरसाइज 1 में आप बस एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, अभी आप देखिए। तो ये आप नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे क्या? अपना ट्यूसडे को लेक्चर है, हो जाएगा क्या? बहुत लल्लू क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना भाई। सो ये आप करके आइए। सो नेक्स्ट क्लास में अपन 1A डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे का होमवर्क देंगे, ठीक है? यस, ट्यूसडे को ये डिस्कस करेंगे ना, वी विल डिस्कस दिस होमवर्क ऑन ट्यूसडे। आप डाउट पूछेंगे नहीं मुझे लगता है ना भाई? अरे कुछ है नहीं भाई, बैठोगे 1 घंटे का काम है यार, तो 2 दिन में 1 घंटा तो पढ़ोगे ना, मतलब कल के दिन में 1 घंटा तो कर सकते हैं ना आप लोग। वो देखने में ज्यादा लग रहा है, वो घंटा 1.5 घंटे का काम है गाइस। मेरे को बोलोगे तो 20-25 मिनट। हाँ, बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, है ना भाई? वही बस मैं चाहता हूँ। कर लीजिए, ये क्वेश्चन करिए, ये बढ़िया सवाल है। किसी का हुआ क्या? यस, ओके, यस, 2 मिनट और देता हूँ ना, करिए करिए आप। आई थिंक 2 आंसर आएंगे, है ना? मुझे लगता है ऐसे 2 आंसर आएंगे। नहीं भविष्य, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। यस यस, एक इक्वेशन राइट है तुम्हारा, समझे? यस, समझे। हाँ, सो मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करें। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आप देखिए जरा, ठीक है? यस, ठीक है, चलिए देखिए ना गाइस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये लाइन, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है गाइस? इन लाइंस के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं आप? क्या लग रहा है, ये लाइंस के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन देखते ही आपका पैरेलल लाइन दिख रही है क्या? ठीक है, यस। यस सर। तो पहला ऑब्जर्वेशन अपना ये कि ये लाइंस पैरेलल है, बहुत बढ़िया बात है। यस, अब हमको क्या गिवन है कि हमारी जो लाइन है वो 2,3 से पास करती है। 2,3 यहाँ कहीं होगा हवा में, ठीक है? और इनको ऐसे कट करता है कि ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है ये कितनी आ रही है गाइस? इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट, तो ये लेंथ 2 यूनिट है। यस, अपने को ये पता चल गया कि ये लेंथ 2 यूनिट आएगी। तो अपने को अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है क्या? yes. अब कैसे करेंगे? यस, सो सुनिए ना गाइस, एक तो मुझे लगता है कि अगर एक पॉइंट पता है तो 2 आइडिया है, या तो इनमें से किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, दैट इज वन थॉट। एंड सेकंड थॉट इज व्हाट, कि अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो फिर, है ना भाई? अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप नहीं निकाल पा रहे हो तो स्लोप निकालने का सोचो। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों काम किए जा सकते हैं, मैं पॉइंट से भी कर सकता हूँ, स्लोप से भी कर सकता हूँ, ठीक है? चलिए देखिए, पहले मैं आपको पॉइंट से करके, सॉरी स्लोप से करके दिखाता हूँ। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं क्या? बताइए, C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये डिस्टेंस 2/√5 आ रही है, ठीक है क्या गाइस? इन लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाली, ये डिस्टेंस 2 है, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। कैसा ट्राइंगल दिख रहा है ना? कैसा ट्राइंगल है ये?
राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये 2 है, ये 2/√5 है ना भाई, तो बताइए क्या निकाल सकते हैं अपन, है ना भाई, ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी गाइस, है ना भाई, पाइथागोरस लगा दे, है ना भाई, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी बताइए, 4 - 4/5 कितना आ जाएगा बताइए, 20 - 4, 20 - 4/4/√5, ठीक है क्या जनता? yes? तो बताइए tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब आप समझिए जरा, इस लाइन का स्लोप पता है और ये एंगल पता है, तो ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव, ऐसी 2 लाइन होंगी ड्यू टू सिमेट्री, आप देख पा रहे हैं क्या, एक लाइन ऐसी भी होगी फॉर श्योर। इस लाइन का स्लोप बताइए जरा, इस लाइन का स्लोप बताइए, ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप कितना है, -2 है ना भाई, इस लाइन का स्लोप -2 है, तो गिवन लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, स्लोप रोटेशन, -m + tan थीटा अपॉन 1 - m tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, -2 + ½ -3/2, और नीचे कितना हो जाएगा 1 + 1 2, -3/4 आ गया स्लोप। सही है क्या जनता, है ना भाई? तो स्लोप अगर पता है और पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, y - 3 = mx - 2, ये पहला आंसर आएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? बताइए, एक लाइन आप सोचें तो एंटी क्लॉकवाइज जाके मिलेगी, तो एक लाइन क्लॉकवाइज जाके भी तो मिलेगी, है ना भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन से। सो उस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ये प्लस जब करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगा गाइस, स्लोप नॉट डिफाइंड आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा। स्लोप नॉट डिफाइंड जैसे ही अपने पास आता है, अपने को क्या पता चलता है, अगर स्लोप नॉट डिफाइंड आया इसका मतलब लाइन के बारे में क्या बात कर सकते हैं, है ना, इसका मतलब लाइन वर्टिकल है। तो बताइए 2,3 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी, x = 2। ऐसी 2 लाइंस होगी, एक x = 2 और एक ये वाली लाइन। ज्यादा से ज्यादा आप इधर उधर करके सॉल्व कर लीजिए। क्या ये मेथड जनता को क्लियर हुआ क्या? हमने कैसे किया, हमने स्लोप से किया इसको। कोई लोचा किसी को लग रहा हो इस क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी। समझा क्या, ये क्लियर हुआ क्या? लेट्स थिंक, है ना, क्या पॉइंट निकाल के कर सकते हैं, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। टू बाई √5 कहां से आया, इस लाइन और इस लाइन के बीच में डिस्टेंस निकाला है अपन ने गोरांश, 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया तो आंसर आया 2/√5। क्लियर हुआ क्या? अच्छा, y + 2x + y - 3 = 0, इस लाइन की इक्वेशन है, बताओ स्लोप कितना होता है, -a/b। यस ऋषा, क्लियर हुआ क्या, स्लोप -2 कैसे है? ठीक है क्या जनता, कोई लोचा लग रहा है क्या किसी को? कोई डाउट हो किसी को, हाथ उठा के पूछे, चैट में मत लिखिए, मेरे को दिखेगा नहीं। बोलो श्रेयस। सर नॉट डिफाइंड के जो मिला है स्लोप, उसके बाद में क्या किया? स्लोप अगर नॉट डिफाइंड है तो क्या हम बोल सकते हैं कि लाइन वर्टिकल। वर्टिकल होगी? हाँ सर। और 2,3 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन क्या होती है, x = 2। अच्छा, ओके ओके। है ना? हाँ, Yes. सीधा है सर। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ क्या ये, है ना भाई? ये होमवर्क लिख लिया क्या आप लोगों ने, होमवर्क नोट डाउन किया क्या? ऑलमोस्ट आप सब कर सकते हैं, एक आध क्वेश्चन छोड़ के, है ना भाई? ठीक है।
तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में मैं लाइन की इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। देखिए ना, ये लाइन है y प्लस 2x। एक और मेथड में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ में, है ना भाई। कोई बोले क्या सर ये पॉइंट निकाल के कर सकते हैं क्या? सो आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन नाउ। ये पॉइंट कितना था बताइए? 2,3 है क्या? है ना, ये पॉइंट 2,3 था, राइट गाइस, है ना। सो ये पॉइंट, यस, ये पॉइंट मैं निकालना चाहता हूं। बताइए जरा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मैं अल्फा ले लूं तो y कोऑर्डिनेट 3 माइनस 2 अल्फा होगा क्या? ये कोऑर्डिनेट लेने का फायदा होता है लाइन पे। यस, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने, सही है क्या गाइस? सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बीटा ले लिए तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताइए? 5 माइनस 2 बीटा, ठीक है क्या? तो अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो लाइफ चिल हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक अब क्या क्या कंडीशन में लगा सकता हूँ। पहला कंडीशन, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे क्या? है ना भाई, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन 2 3 अल्फा 3 माइनस 2 अल्फा बीटा 5 माइनस 2। वैसे जरूरत भी नहीं होगी क्या? इसकी जरूरत नहीं होगी, आई थिंक इसके बिना ही काम हो जाएगा मेरे को लगता है। यस, जरूरत होगी तो कर लेंगे, डोंट वरी। बताइए, इस लाइन का स्लोप यहां से भी लिख सकता हूं क्या मैं कोऑर्डिनेट से? 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 5 प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है क्या जनता? यहां से स्लोप आया क्या? ना। और अपने को पता है ये डिस्टेंस कितना दिया है, बताइए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 बीटा माइनस 3 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर बराबर का 4। यहां से आप देखें तो आप अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं एक्चुअली। सो दिस बिकम्स अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 5 माइनस 3 2 प्लस 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर का 4। आई थिंक यहाँ से अल्फा माइनस बीटा को t ले लो तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा और यहाँ पे रख देना तो लाइफ चिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या जनता को? तो देखिए t स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4t स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8t इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 8t, 4 तो गायब हो गया। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ गई गाइस, 0 या माइनस 8/5। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना भाई। अल्फा माइनस बीटा 0 रखते ही क्या मैं कह सकता हूँ? स्लोप नॉट डिफाइंड हो गया। यस, और अल्फा माइनस बीटा को माइनस 8/5 रखा है यहाँ पे। यस, तो -2 अल्फा माइनस बीटा को माइनस 8/5 रखा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -8/5। ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? अब देखिए, है ना भाई, एकदम फंडामेंटली हम चालू हुए हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये वाला मेथड भी यहां से भी कर सकते थे, आपका जो मन करे। तो स्लोप आ गया, पॉइंट पता है, तो लाइफ चिल हो गई अपनी, है ना भाई? ठीक है क्या? और भी आइडिया है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से भी ये क्वेश्चन हो सकता है एक्चुअली। पैरामेट्रिक से भी हो सकता है। आप मानिए ये डिस्टेंस r है तो ये r+2 हो जाएगी क्या? है ना, तो पैरामेट्रिक से भी हो जाएगा। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि इससे नहीं होएगा। सो मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं एक क्वेश्चन में। नाउ हमने काफी पढ़ लिया तो हमको सब एक्सप्लोर करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है गाइस, यहीं पे ही खत्म करते हैं आज की कहानी। ये आप क्वेश्चन करके आइए, बहुत लल्लू लल्लू है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। मैं चाहता हूँ बस फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो जाए अपने को, ठीक है? यस। अरे यार संचित, काहे चक्कर में पड़े हो? जो बोला है वो कर लो, ठीक है? बाद में कर लेना जब बोलेंगे, जितना बोला है उतना कर लो अभी, ठीक है? yes.
पीछे का कुछ बचा है वो कर लो, जल्दी मत दिखाइए, लाइक बहुत लंबी पारी है भाई, टेस्ट मैच खेल रहे हैं हम लोग, आप बिहेव कर रहे हो जैसे T20 खेल रहे हो, है ना? टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जनता, है ना भाई? Bye sir, have a nice day. यस, यू टू। Thank you. बाइनोमियल का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीक में, मैं बता दूंगा, है ना? अपन करेंगे अपना बाइनोमियल का डिस्कशन, पेंडिंग है, वी विल डू इट। ठीक है, डोंट वरी। यस, मेरे को पता है, मेरे को जितना करना है उतना अपन पक्का करेंगे क्लास में, है ना? डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir.